हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉरपोरेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द मारूफ रजा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोलो में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे? परवीन सिन्हा। हाल ही में शेख सबा अल आलिद अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकार योजना शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। हाल ही में किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और सेट्स बोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर के शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो शिमला ने। कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो बीएस मुबारक को। हाल ही में किस देश का 13वें ASEM शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया है? तो कंबोडिया ने। सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष बदलाव किया है। नया आधार वर्ष 2016 है। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो तीसरा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पोlicing इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? तो ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अब किस शहर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टांटिया भील कर दिया गया है? तो इंदौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जोफ एलार्डिस। हाल ही में नाइट ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय कौन है? तब हो जाएगा SK सोहन राय।
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है? मालदीव और श्रीलंका के बीच। प्रति वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता था? 21 नवंबर को। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से के लिए चयनित किया है? तब प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे अच्छे शहर बना? इंदौर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? था डेविड टेनेट को। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक। प्रति वर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया है? तो गुरुग्राम। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ। कि निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? था भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? तो 19 नवंबर को। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर के एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? A और B दोनों को मिला है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया दोनों को। कि हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो मणिपुर। हाल ही में जारी 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम का आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 82। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य सरकार में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला है? तो उत्तराखंड ने। वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो 9.3%। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया था? दिल्ली। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावित कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? थे एशियाई विकास बैंक। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम
किनके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पारिकर। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो तेलंगाना। दोस्तों आज तक हम इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरा वीडियो को। थैंक यू।